ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जान जा, ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरी जान जा, बन गए आज हम दो बदन एक जान। साथियों, कला किसी की मोहताज नहीं होती है। कौन व्यक्ति किस कला में आगे निकल जाए, हर व्यक्ति में एक अंदरूनी कला छिपी होती है। पर क्या है कि हम लोग उस कला को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब भी हमारे क्षेत्र में कोई व्यक्ति कलाकारी करता है तो कला का महत्व कोई जानता नहीं, उसको वाह नहीं कहते, मतलब तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम बहुत अच्छे हो और हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से हमारे जो समाज में, हमारे जो गांव मोहल्ले में कलाकार छिपे हुए हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम लोग पीछे हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। क्यों नहीं कर सकते भाई? वो भी इंसान है जो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। बस एक कदम आप पीछे हुए, 10 कदम और पीछे चले गए, एक कदम आगे बढ़ाते। लेकिन क्या है कि सब लोग आगे चल तो रहे हैं, सिर्फ नकल में चल रहे हैं। नकल इस प्रकार की कि वो क्या कर रहा है, मुझे भी वही करना है। कहाँ जा रहा है ज़माना? अब नकल तो कई प्रकार की हो सकती है। गांव में देखो, कुछ काम नहीं होता है लोगों को, यदि कोई अच्छी जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति आ जाए तो उसके साथ नहीं बैठेंगे। बढ़िया झुंड का झुंड लगा करके वहीं पे ताश खेलते मिलेंगे आपको, और भी कई प्रकार के कार्य करते मिलेंगे। क्या है कि इस प्रकार से तो क्या है कि नकल तो हम लोग 90% नकल करते हैं लोगों की, चाहे उसमें हमको खुशी मिले और चाहे दुख मिले। हम उस लेवल पे नहीं होते हैं फिर भी हम नकल करते हैं, तो उसमें बाद में परेशानियां भी भोगनी पड़ती हैं। जिस प्रकार से मैं बताऊं अपने बारे में कि मैंने अपना जीवन 3rd क्लास का व्यक्ति होते हुए मैं 2nd क्लास की पर्सनालिटी में हमेशा रहा हूँ। उसकी वजह शिक्षा थी। भले ही मेरे पास पैसे हों ना हों, लेकिन बोली वाणी साफ सफाई से ही व्यक्तियों को ज़्यादातर प्राथमिकता मिलती है। अब मैं पहली बार बना रहा हूँ तो हो सकता है शायद मैं ना आपके सामने बोल पाऊँ या मुझे शर्म लगे वगैरह वगैरह, ऐसा होता है। लेकिन मैं डरने वाली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि डर है, हमारे समाज में कायम डर है और डराया गया है, पहले से धमकाया गया, तो आज भी डर कायम है। तो हम सोचते हैं कि डरना नहीं चाहिए, आदमी को काम करना चाहिए और हमें उसका सपोर्ट भी करना चाहिए, छोटा सा कोई सा भी काम हो। तो क्या होता है, हमारे समाज में जो सही जानकारियाँ होती हैं वो जानकारियाँ नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज पीछे है। और देश में यदि हम पीछे हैं तो हमारा देश ही पीछे है, क्योंकि आज हम ज़्यादातर सुनते हैं क्या होता है कि पहले भैया क्या होता था, हम ऐसा ज़माना था वैसा ज़माना था। तो अक्सर उसी बात को लेकर के मैं डेली इससे भी सुनो बात, उससे भी वही बात सुनो, वो कहानी उस व्यक्ति से भी सुनो, वो दूसरा मिले तो उससे भी सुनो। यानी कि जो समय है तो एक ही कहानी में व्यतीत करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे, आने वाला समय कैसा होगा, आज इतनी परेशानियां हैं तो आने वाले समय में कैसी परेशानियां हो सकती हैं, तो उस परेशानियों का समाधान करें। ऐसा नहीं है कि शिक्षा तो ऐसा है कि हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए शिक्षित, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि आप स्वस्थ नहीं रह पाते, शिक्षित नहीं है, तो जाना कहीं और कहीं और चले जाओगे,
स्वास्थ्य सही नहीं करा पाओगे तो फिर बाद में आपका धन और सब कुछ बर्बाद हो सकता है। क्योंकि मेरे परिवार में या मैंने भी और देखे, बहुत परेशानी हुई। आदमी समय की कीमत नहीं समझ पाता है और समय इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, क्योंकि समय एक बार जो चला जाता है फिर वापस नहीं आता। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 1 वर्ष पीछे हो गया किसी परेशानी के कारण, तो माना कि वो 5 वर्ष पीछे चला जाता है और समय के साथ वो फिर बराबरी नहीं कर पाता है। अब लोग करते होंगे बराबरी किसी प्रकार की, कोई कहता है मैं इससे आगे निकल जाऊँ, कोई मैं उससे आगे निकल जाऊँ। मैं तो कहता हूँ जो दिल और दिमाग से स्वतंत्र जीवन जीता है और जो ईमानदारी से निकलता है उसी को मैं मानूंगा। क्योंकि आगे निकलना, होड़ में चलना या किसी की न आगे वो करना, कॉपी करना, ये अच्छी बात नहीं है। भाई कोई व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास माना कि कोई व्यक्ति है तो वो मर्सिडीज ले सकता है जिसके पास पैसा हो। मेरे पास साइकिल लेने के लिए नहीं है तो मैं क्यों सोच सकता हूँ, लेकिन सोच तभी मैं सकता हूँ जब मेरे पास आय के साधन होंगे उतने। ऐसा नहीं कि मैं सोच लूँ करूँ कुछ ना। तो भाई आमदनी ही मतलब ये है कि पैसा ही पैसे को कमाता है। मजदूर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अपने बच्चों को थोड़ा शिक्षित कर सकता है। और मैं तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो व्यक्ति मजबूत हैं स्थिति से, तो अपने समाज और परिवार को थोड़ी थोड़ी सी शिक्षा दें, निःशुल्क शिक्षा दें। गांव-गांव में बच्चों के साथ बैठें। भाई सबको तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप समाज में पढ़े लिखे हो, आपने तो BA DA कर लिया है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बैठे हो, इंतजार कर रहे हो कि आज लगेगी सर्विस। 4-4 वर्ष बैठे हो। जब तक फ्री बैठे हो तो आप टाइम निकाल सकते हैं, आधा घंटे का निकाल सकते हैं, 1 घंटे का निकाल सकते हैं, 2-4 बच्चों को गाइड करते रहें। इससे आपके दिल में शांति मिलेगी। और मदद करें जो अपने समाज में पढ़ नहीं पाते हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, गरीब परिवार के हैं। यही मेरा आपसे निवेदन था। और मैं दूसरे सब्जेक्ट में दूसरी वीडियो लाऊंगा, पर क्या है कि बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इकट्ठा नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो डालूंगा, तो मेरी ये पहली वीडियो है और इसमें जो गलतियां हों तो देखिए और सुधारूंगा मैं। अब ज़्यादा तो अब मुझे तो बोलना सीखना है और वीडियो डालना ही है बना करके। हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी आपको।